बुधवार को भगवान महावीर जैन कन्या हाई स्कूल जगाधरी के प्रांगण में द्वितीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप भारतीय जैन मिलन व महिला जैन मिलन के संयुक्त तत्वाधान से हुआ है। भारतीय जैन मिलन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्कूल बच्चों के दांतों का निरीक्षण यमुना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टरों के द्वारा किया गया और आंखों का निरीक्षण चौधरी देवीलाल अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि जैन मिलन के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों की मैं सराहना करता हूं और इस प्रकार के कार्यों के निरंतर किए जाने की अपील करता हूं, जिससे समाज का उत्थान होता रहे और संपूर्ण समाज शारीरिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से समुन्नत हो सके। उन्होंने मिलन को प्रशासन की ओर से अपना पूर्ण सहयोग देने का भी आश्वासन किया। मिलन के सचिव वीर सुशील जैन ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा स्कूल कमेटी के प्रधान श्री त्रिलोक चंद्र जैन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री नरेंद्र जैन ने आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। कोई नया प्रतिभा नहीं रखते, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जाने माने शहर के बीच डॉक्टर होते हुए संस्थाओं से ये लगातार अपना कदम से कदम बढ़ाकर सहयोग करते रहते हैं। आपका कहना है ये मानव ही सेवा है, मानव की सेवा ध्येय रखकर ये अपने कार्य में, अपने डॉक्टरी के कार्य में भी उसी प्रकार चलते हैं। डॉक्टर विजय दहिया हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जरा से इशारे पर फौरन चले आते हैं। डॉक्टर दहिया जब भी हम कार्यक्रम करते हैं, जैन मिलन का हो, जैन समाज का हो अथवा और किसी भी संस्था का हो, क्योंकि मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, इसलिए सभी संस्थाओं में आपसे मिलना होता है। आपका ये मिलनसार व्यवहार हमेशा याद रहता है। आप तन मन और धन से हर संस्था का सहयोग करते हैं। डॉक्टर दहिया का आश्वासन है कि सिविल हॉस्पिटल जमुनानगर में हमारे किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को, गरीब है या अमीर है, आए पूरा सहयोग इनका मिलेगा। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका पूरा आश्वासन हमारे साथ है। इसी शब्दों के साथ मैं डॉक्टर दहिया का फिर एक बार स्वागत करता हूं और आगे के कार्यक्रम के लिए प्रदीप जैन को आपकी आदर और मान के योग्य यहाँ उपस्थित सम्मानित जैन भारतीय जैन मिलन संस्था के सदस्य हैं, जैन गर्ल्स हाई स्कूल की मैनेजमेंट के सदस्य, स्कूल के प्रधानाध्यापक, अध्यापक,
2 चौधरी देवीलाल कॉलेज से आए डॉक्टर साहबान और यमुना इंस्टीट्यूट से आए, डेंटल कॉलेज से आए डॉक्टर साहबान। पहले तो मैं जैन समाज, जैन मिलन संस्था का और जैन स्कूल की मैनेजमेंट का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि इस पावन अवसर पर उन्होंने अपने बीच मुझे आने का मौका दिया। जैसा कि जैन साहब ने कहा कि मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ और बीच में आपके लोगों के बीच में आता रहता हूँ, तो ये मैं इसमें अपना कोई बड़प्पा नहीं मानता। आप लोगों का प्यार और स्नेह है जो मुझे आप लोगों के बीच में खींच कर ले आता है। मैं क्योंकि इसी शहर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ भी किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में मुझे बुलाया जाता है, मैं बहुत इच्छा से वहाँ प्रोग्राम के बीच में जाता हूँ। जहाँ तक जैन मिलन संस्था का सवाल है, भगवान महावीर जैन ने जो रास्ता बहुत पहले एक नया धर्म जब उन्होंने शुरू किया था तो एक रास्ता दिखाया था, और इस जो समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो यही है कि गरीब जो लोग हैं, गरीब जो पिछड़ा हुआ तबका है, उसकी सेवा के लिए ये लोग आगे आते हैं। और सभी जो हैं इसमें जैन समाज के अधिकतर लोग जो हैं वो धनाढ्य वर्ग से आते हैं, साधन संपन्न हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में, उनकी सोच में एक सोच है कि हमने गरीब लोगों का, बच्चों का या जो हमारे पिछड़ा समाज है उसका भला करना है। और शायद यही है उनकी, जो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं भी उन लोगों के साथ हैं। मैंने ये महसूस किया कि आज की टाइम में अगर किसी 2 चीज़ों की हमारे देश के लोगों को, बच्चों को ज़रूरत है तो वह एक तो शिक्षा की और दूसरी स्वास्थ्य की। शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो ये संस्थाएं काम कर रही हैं, और ख़ासतौर पे ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो अच्छे स्कूल में शिक्षा ले, लेकिन अपने परिवार की जो उनकी आय है उसके हिसाब से बच्चा अच्छे स्कूलों में सब बच्चे नहीं जा पाते। ऐसी संस्थाओं से जो बच्चे, जिस तरीके की संस्थाएं काम कर रही हैं और जो बच्चों को सहयोग मिल रहा है, और बच्चों को न केवल शिक्षा के स्तर में बल्कि कल्चरल एक्टिविटी में भी आपने अभी देखा कि किस तरह से बच्चों ने अपना यहाँ पे प्रस्तुति दी। और मैंने ये महसूस किया कि अच्छे स्कूलों में, जैसे कॉन्वेंट स्कूल, जो हमारे कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे हैं, और इस स्कूल में जो बच्चों ने अभी हमारे सामने प्रदर्शन किया, उनमें कोई खास फर्क मुझे नहीं लगा। यानी कि अगर हम इस प्रतिभा को, जो बच्चे हैं, को उनकी प्रतिभा को उभारें, तो कोई कमी नहीं है कि बच्चे उन बच्चों के साथ जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहाँ की स्कूलों की फीस ही 70-75 हज़ार रुपये है, उनके साथ कंपटीशन दे सकते हैं। दूसरा, जैन साहब ने कहा कि स्वास्थ्य के बारे में, तो मैं उन्हें, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार ने जो भी सुविधाएँ, बच्चों से रिलेटेड जो सुविधाएँ हैं और हॉस्पिटल की दवाइयाँ जो हैं, वो सभी दवाइयाँ BPL परिवारों के लिए भी मुफ्त कर रखी हैं, और कुछ इनकम जिनकी है BPL से ऊपर के लोग हैं, उनको भी बहुत नॉमिनल चार्जेस पे सरकारी संस्थाओं में आजकल अच्छा उपचार मिल रहा है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय अगर आप लोग सरकारी संस्थाओं में आके इलाज कराते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस तरीके की दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मिल सकते हैं, हमारे सिविल सर्जन महोदय को मिल सकते हैं। मैं पुनः आप सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया। बहुत बहुत व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत करवाया, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी मुझे उनका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। अब मैं, जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ जैन मिलन की ओर से उनका सम्मान किया जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले श्री बलदेव नरूला जी को आमंत्रित करता हूँ, और इसमें श्री सुशील जैन जी और श्री सचिन जैन, वो इनको अपना समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। उनके बच्चों की मिठाई के लिए 1100 रुपये प्रदान किए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर विजय दहिया जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस स्कूल में पधारने के लिए पधारे हैं। डॉक्टर विजय दहिया पिछले साल भी आए थे, और पिछले साल भी उन्होंने हमारे स्कूल को सहयोग दिया था, बच्चों का कार्यक्रम भी देखा था, और इस साल भी आए हैं। स्कूल के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल अब निरंतर प्रगति में है, और बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बड़ा स्कूल भी खड़ा कर दें, इस स्कूल के साथ एक बड़ा स्कूल भी खड़ा कर लें ताकि चल रहा है। उसके बाद चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहाँ से हमारे डॉक्टर प्रधान डॉक्टर अखिल जैन, जो आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर बलदेव नरूला, जो नेत्र
विशेषज्ञ हैं, इन दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये दोनों हमारे बच्चों की आज अंकों की जांच करेंगे। ये विशेष रूप से हमारे विशेषज्ञ पे वहाँ से पधारे हैं। तीसरा मैं धन्यवाद करता हूँ यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, वहाँ के तमाम कोई स्टाफ का, और वहाँ से पधारे हुए डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर क्षितिज और डॉक्टर सिमरन का, कि वो आए हैं और अपनी पूरी मेडिकल वैन साथ लेकर गए हैं, जिसमें वो बच्चों की दांत का चेकअप करेंगे और जिन्हें उपचार की आवश्यकता है उन्हें अर्थात उपचार भी प्रदान करेंगे। फिर मैं धन्यवाद करता हूँ दिगंबर जैन स्कूल का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि वो अपने बच्चों का मेडिकल चेकअप करवाएं। और फिर दिगंबर जैन स्कूल की तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ जैन मिलन का, कि जिन्होंने इन बच्चों का ख्याल किया और इन बच्चों की सेवा की। इसी के साथ जैन मिलन ने 250 रुपये बच्चों के जो कार्यक्रम हुआ उसमें उनको इनाम के रूप में प्रदान किए हैं।